माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। एनर्जी से भरपूर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर हैं लड्डू। आज इसको सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बूस्ट हैं। तो आज मैं इतने मस्त तरीके से लेके आई हूँ आपके सामने रेसिपी। ना इसमें आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना मावा, ना चीनी, ना घी, इसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आज हम छुहारे और किशमिश से ही मीठा करके लड्डू बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट। इसको आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। ब्रेकफास्ट में बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी घर में सभी को एक लड्डू दीजिए और एक गिलास दूध दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और सर्दियों में तो आपको पता ही है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाली हैं, सभी के जुकाम, खांसी, बुखार रहता है। तो आप इस तरीके से एक लड्डू खा लेंगे तो आपके ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना ही बुखार आएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर लड्डू हैं। इसमें हमने कोई चीनी, मिश्री, गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। नेचुरल तरीके से आज हम इसको मीठा करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ ऐसी न्यू ट्रेंडिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार आपने बना लिए ना, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने इतने मस्त तरीके से ये लड्डू बना के घर पर तैयार किए हैं। ये देखिए, एकदम मुँह में घुलने वाले, बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से और एकदम नेचुरल तरीके से बनेंगे ये। तो इसको अगर किसी के शुगर बीपी हो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चीनी गुड़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इतने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। ये सिर्फ ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूटों से बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता। पिस्ता आप कितना ले लें, कितने लड्डू बनाने हैं उसी प्रकार से ले लें। तो मैंने यहाँ 3 प्रकार के लड्डू बनाने के लिए इतने सारे पिस्ता लिए हैं, यानी कि ये कम से कम 3 पाव पिस्ता हैं। तो इनको पहले या तो फिर आप घी के साथ में सेक लें, या फिर इस तरीके से नेचुरल तरीके से ऐसे ही स्लो फ्लेम पर गैस पर इसको सेक लें, बस हल्का हल्का सा और एकदम मस्त तरीके से। उसके बाद इसमें घी डाल देंगे। घी हमने ये घर का घी लिया है, 2 किलो 2000 रुपये का, यानी 1000 रुपये किलो घर का ये घी है। ये घर का नहीं है, लेकिन हम बाहर से लेके आए, लेकिन देसी घी है, गाँव से ही खरीदा है। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम आधा किलो काजू। इनको भी इस तरीके से बस स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे। सिर्फ इनका क्रस्पन आ जाए और जो भी इसमें मॉइस्चर होता है ना, वो सोक हो जाए और हल्का सा इस तरीके से क्रिस्पन आ जाए। जब हम इस लड्डुओं को इस तरीके से जब सेक के, यानी कि घी में हल्का सा कलर चेंज करके इनको सेकते हैं, तो इनकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा हो जाती है, यानी ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम अखरोट। अखरोट भी इसी तरीके से हम घी में फ्राई करके, यानी कि सेक के, हल्का सा स्लो फ्लेम पर सेकना है, इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अखरोट फिर कड़वे हो जाते हैं अगर हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो सभी ड्राई फ्रूटों को हमें सिर्फ स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। यहाँ पर हमने काजू सेक लिए, उसके बाद अखरोट सेक लिए। अब इसमें डाल रहे हैं हम बादाम। बादाम को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो आप अपने हिसाब से कितनी क्वांटिटी बनाने वाले हैं उसी प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि एक एक पाव के अंदाज से 250 ग्राम 250 ग्राम सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे हमने और भी लड्डू बनाने हैं, इसलिए हम बहुत सारे यानी कि ड्राई फ्रूट सेक के पहले ही तैयार कर लें। यहाँ पे देखिए, इसको छुहारे बोलते हैं, पिंड खजूर भी जैसे हैं, यानी कि मीठे हैं ये। इनकी हम जो सीड होते हैं उनको निकाल देंगे, यानी कि इनके बीजों को निकाल देना है और उसके बाद इनको इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पीछे का हिस्सा होता है ना, और इसको भी हमें निकाल देना है। उसके बाद इस तरीके से 2 भागों में करना है और एक भाग में इस तरीके से गुठली रह जाती है, उसको भी हमें निकाल के तैयार कर लेंगे। इनसे ही आज हम लड्डू बनाएंगे, इससे और किशमिश से ही मीठा करेंगे आज हम लड्डुओं को। तो आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, इसी तरीके से मैं जितने भी, यानी कि ये 250 ग्राम के करीब हैं छुहारे, इनको इसी तरीके से मैं निकाल तैयार कर रहे हैं। तो उधर बादाम भी सीख रहे हैं। उसके बाद किशमिश ले रहे हैं, किशमिश से भी हम मीठा करेंगे, तो इसलिए हमें इसमें किशमिश ले रहे हैं। और किशमिश कम से कम हमने आधा किलो किशमिश लिए, क्योंकि कम से कम 1 पाव तो इसी लड्डू में, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू में डल जाएंगी। उसके बाद और भी लड्डू में हमें डालनी है, तो उसी प्रकार से हमने किशमिशों को ले लिया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा किया उसको निकाल देना है और उसके बाद सभी किशमिशों को इस तरीके से निकाल 200 ग्राम के करीब अखरोट और ले लिए, इनको भी और अच्छे से घी में फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं, अब जो हमने छुहारे लिए थे उनको हम घी में अच्छी तरीके से सेक लेंगे कलर चेंज होने पर। ये लड्डू बनाए थे हमने दिवाली पर। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर बन रही है कॉफ़ी, क्योंकि मेरा व्रत था, दिवाली के दिन मैं व्रत रखती हूँ और जब लक्ष्मी पूजन हो जाता है उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ।
तो इधर मेरे लिए चाय बना रही है मेरी छोटी बहन। हम उसी के घर पर ये सारे ड्राई फ्रूट लड्डू हमने बना के तैयार किए थे। और मैं यहाँ से मिठाई भी बना के ले गई थी, आपने देखा होगा, कलाकंद, बेसन की बर्फ़ी, काजू कतली, ये सब वहीं पे लेके गए थे हम। उसके बाद यहाँ पर जो हमने नारियल थे उनको 2 नारियल को बड़े-बड़े कद्दूकस कर लिया है मैंने। उसके बाद इनको भी हल्का इस तरीके से हम सेंक लेते हैं। ड्राई फ्रूट में ना बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो छोटे-छोटे पीसों में बिल्कुल बारीक-बारीक इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से कद्दूकस ना करें तो। लेकिन कद्दूकस करके खाने से ना इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। हल्का सा सेंक लिया है। उसके बाद ले रही हूँ मैं यहाँ पर व्हाइट वाले तिल। तो ये हमारे पास वाइट वाले तिल रखे थे और उसके बाद हमने 200-250 ग्राम के करीब वाइट वाले तिल ले लिए और इनको भी हल्का सा चटर-पटर होने तक सेक लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर ये सभी ड्राई फ्रूटों को मिक्सी में ग्राइंड कर रही है। कुछ ड्राई फ्रूटों को तो हल्का सा बारीक सा यानी बनाएंगे, जैसे कि हमने अभी आटे के लड्डू बनाने हैं उसके लिए और मूंग के लड्डू बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर इसने ना ज़्यादा बारीक थोड़ा सा पीस दिया था। तो उसके बाद बोली कोई बात नहीं, तो जो लड्डू हम बनाएंगे ना उनमें काम आ जाएंगे। और ड्राई फ्रूट लड्डुओं के लिए मैं स्पेशल दरदरे से बना के तैयार कर दूंगी सारे ड्राई फ्रूट। तो बाकी के मिक्सी ग्राइंडर से इसी तरीके से सभी को पीस के तैयार कर लें। तो यहाँ के पिस्ता पीस दिए, उसके बाद यहाँ पर हमने पिस्ता पीस लिए और अखरोट, काजू, बादाम, ये सभी इस तरीके से पीस के तैयार कर लिए। यहाँ पर मैंने जो आटे वाले लड्डू बना के तैयार किए, इसकी वीडियो मैंने भी कल परसों डाली है, आप लोग वो भी फुल वॉच करके देख सकते हैं। ये मैंने आटे के लड्डू बनाए थे। तो ये हमने दिवाली पर बनाए थे। सबसे पहले हमने दिवाली के दिन ही, उसी दिन जिस दिन दिवाली थी उसी दिन बना के तैयार किए थे पूजन से पहले। तो यहाँ पर ये देखिए सारे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को भी हल्का सा दरदरा सा कर दिया, जिससे ना अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगी। और इसलिए तो जो एक एक बीज इस तरीके से गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने सभी डाल दिए। उसके बाद सफ़ेद तिल थोड़े से और डाल दिए, यानी जितने सफ़ेद तिल थे वो सारे इसमें डाल दिए हमने। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए। अपने अंदाज से रखें। तो उसके बाद जो हमने छुआरे थे उनको भी देखिए इस तरीके से मिक्सी ग्राइंडर में बिल्कुल इस तरीके से चूड़ा बना लेना उसका। उसके बाद जो नारियल था जो हमने ग्रेट किया था उसको भी सभी को इसमें डाल देते हैं। मैंने थोड़ा सा नारियल बचा लिया था मूंग के लड्डुओं के लिए। तो मेरी बहन बोली कि मूंग के लड्डू में नारियल नहीं डालेंगे हम। तो इसलिए मैंने ना सारा नारियल का बुरादा जितना था हमारे पास वो सारा इसमें ऐड कर दिया ड्राई फ्रूटों में। उसके बाद उस अच्छे तरीके से सबसे पहले मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रहे हो तो छुहारे और किशमिश को आप गर्मा गर्म मिक्सी में पीसें, उसके बाद सारे ड्राई फ्रूटों में अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे से हल्का हमारे पास ना लड्डू बनाए थे हमने गेहूं के आटे के, इतनी देर में हल्का सा मिश्रण ठंडा हो गया था। उसके बाद ये किशमिश का मिश्रण है, ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद सारा मिश्रण और थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से साबुत किशमिश भी डाल दिए, देखने में मस्त लगे इसलिए, बस ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी सी ही ऐड किए। उसके बाद सारे इस तरीके से मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी चंक्स आपको मोटा लगे उसको निकाल के साइड में रख लें। उसके बाद हम दोनों बहनों ने मिलके फटाफट फटाफट से लड्डू बनाए, क्योंकि इस मिश्रण के ठंडे होने के बाद में ये लड्डू थोड़े से यानी कि नहीं बन पाते, फिर हमें घी वगैरह ऐड करना पड़ता है इसमें। तो इसलिए दोनों बहनों ने हमने लड्डू फटाफट से बना के तैयार कर लिए। तो ये लड्डू फटाफट से बन जाते हैं, क्योंकि किशमिश और जो छुहारे होते हैं उनको हमें घर में पीस कर तुरंत ही लड्डू बनाने होते हैं। ध्यान रखें, ठंडे होने के बाद वो ढंग से बाइंडिंग में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि अभी हमारे पास ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारे हमने ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के तैयार कर लिए। जो आपको जो साइड में किशमिश दिख रही है वो मूंग के लड्डू बनाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो दिवाली पर हमने घर पर ही मिठाई बना के तैयार की थी बहुत सारी, क्योंकि 4 प्रकार की मिठाई तो मैं खुद ही लेके गई। आमले की भी कैंडी बना के लेके गई थी 5 प्रकार की, और उसके बाद 3 प्रकार के लड्डू हमने यहाँ पे बना लिए थे। और फिर मार्केट से हमने इमरती और गुलाब जामुन ले आए थे। तो हमने इस तरीके से घर पर ही मिठाई बना के दिवाली पर इंजॉय किया था। तो आप इस ड्राई फ्रूट लड्डू को अभी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इतने सारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए इनका टेक्सचर आप अंदर से देख सकते हैं कितने मस्त। अभी तुरंत ही मैंने बनाए लड्डू और तुरंत ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतने मस्त तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं, आप भी इसको ज़रूर बनाएं एक बार। ये देखिए,
तो आप वेट लॉस में भी सुबह इस तरीके से नाश्ते के तौर पर एक लड्डू खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने गुड़, चीनी और भी मीठी चीज़ जैसे मिश्री कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ़ ये नेचुरल तरीके से मीठे किए हैं हमने लड्डुओं को। तो आप भी एक बार इस तरीके से बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर वीडियो को ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले मूँग के लड्डू